गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बेटा जो है फोर्थ चैप्टर करेंगे ज्योग्राफी का। तो यह किससे रिलेटेड है? जो महासागर है, महाद्वीपों का वितरण, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशंस एंड द कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, किस तरह से हमारे जो है कॉन्टिनेंट्स बने, किस तरह से जो है ओशनिक पार्ट जो है वो बना, इसके बारे में जो है एक थ्योरी है। उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि ये एक छोटी सी थ्योरी है जिसको हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, मेन इसके बारे में है कि किस तरह से ये जो थ्योरी है वो बनी। सबसे पहले जो है इसको अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ये पर्सन हुए अब्राहम ओंटारियो जो है, इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस किया था 1596 को। ठीक है, इन्होंने तो थ्योरी जो है 1912 में दी थी, लेकिन 1596 में सबसे पहले अब्राहम ओंटारियस ने सबसे पहले ये संभावना, इसको पॉसिबिलिटी को पहले उन्होंने जो है डिफाइन किया था कि ये इस तरह से हो सकता है, हो सकता है, मतलब जस्ट सिर्फ हो सकता है। ठीक है, अभी इसके बारे में कोई ज़्यादा साक्ष्य नहीं थे। उसके बाद क्या था कि उसके बाद एक पर्सन और हुए हमारे, एंटोनियो पेलग्रिन्स। ठीक है, तो एंटोनियो पेलग्रिन्स ने क्या किया था, इसका जो है मानचित्र बनाया था भाई। उसमें क्या था कि तीन जो हमारे बड़े बड़े महाद्वीप थे उनको इकट्ठा इन्होंने दिखाकर, जिसमें से कौन से थे तीन बड़े, एक तरफ था हमारा जो है, हम कह सकते हैं कि हमारा जो है एशिया का पार्ट था। ठीक है, एक अफ्रीका का था और एक था यूरोप। ठीक है, तो तीन ये बड़े महाद्वीप थे। ठीक है, उस टाइम ये अमेरिका का सीन नहीं था। ठीक है, यूरोप था और एशिया था और अफ्रीका था, नीचे अफ्रीका था। तीन बड़े महाद्वीप थे, उन्हीं का इन्होंने चित्र बना दिया। ठीक है, उसके बाद क्या था कि इसको जो हम कह सकते हैं कि एक थ्योरेटिकली इसको डिफाइन किया एक पर्सन ने, जिसका नाम था अल्फ्रेड वैगनर। ये है अल्फ्रेड वैगनर। ठीक है, इन्होंने 1912 के अंदर जो है एक अपनी थ्योरी दी, इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, आज हमें इंडिया जो दिख रहा है, हमें पता है कि हमारे 7 महाद्वीप दिख रहे हैं हमें इंडिया के। ठीक है ना, जैसे मैं आपको एक वर्ल्ड के मैप पे अभी दिखाता हूँ कि किस तरह से जो है हमें 7 महाद्वीप दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये हमारा वर्ल्ड का मैप है, जिसमें हमें पता है कि अमेरिका है। ठीक है, नॉर्दर्न अमेरिका, सर्दर्न अमेरिका। ठीक है, और उसके बाद अफ्रीका है, और उसके बाद जो है ये है हमारा नॉर्दर्न अमेरिका, ये है हमारा सर्दर्न अमेरिका। ठीक है, ये है अफ्रीका, ये है यूरोप, ये है हमारा एशिया। ठीक है, इसको रूस बोलते हैं, रशिया बोलते हैं। उसके बाद है हमारा, ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और ये है हमारा अंटार्कटिक। ठीक है, तो इस तरह कर कर ये हमारे 7 महाद्वीप हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद क्या था कि ये जो अल्फ्रेड वैगनर है, इन्होंने मेनली ये थ्योरी जो दी इन्होंने 1912 के अंदर, इन्होंने किस तरह से बनाया, एक जैसे एक जो हम कह सकते हैं कि लोटस का जो एक लीफ होता है, एक पत्ता होता है, उस तरह का इन्होंने एक डायग्राम बनाया, जिसमें ऊपर का पार्ट था जिसको बोलते हैं लॉरेशिया या अंगारा लैंड भी बोलते हैं, नीचे के पार्ट को गोंडवाना लैंड बोलते हैं। एक पूरे का पूरे को हम कह सकते हैं जो है हमारा पिंजिया, एक पिंजिया महाद्वीप इन्होंने बताया कि एक बड़ा सारा महाद्वीप है, पिंजिया महाद्वीप है। और ऊपर के पार्ट को अंगारा लैंड और नीचे के पार्ट को गोंडवाना लैंड कहते हैं, और इसके बीच में एक टैथी सागर है। ठीक है, और इसके चारों ओर क्या है हमारे, पैंथालासा, हम कह सकते हैं कि पैंथालासा ये एक बहुत बड़ा सागर था, जो आज हम देखते हैं कि बहुत बड़े तीन हमारे जो है ओशन है। ठीक है, जिसमें हमारा नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन है, और उसके बाद है हमारा जो है अटलांटिक है। ठीक है, और जो है नीचे हमारा इंडियन ओशन है, तो तीन हमारे ओशन है। ठीक है, तो ये ओशन ही आज ये इसी का ही पार्ट थे, पैंथालासा। ठीक है, उसके बाद जो पेंजिया है, पेंजिया जो है आज हमें जो 7 महाद्वीप दिख रहे हैं वो ये इन्हीं में से टूटा था। ठीक है, तो उसने कहा कि ये एक हमारा महाद्वीप थे, और इस तरह से क्या है कि ये महाद्वीप जो है बाद में फोर्सफुली, ये जो बीच का टैथी सागर था, यहाँ पर क्या था कि ये दो प्लेटें थी बड़ी बड़ी, ये आपस में एक दूसरे की तरफ बढ़ी, और बढ़ने से क्या है कि बीच में यहाँ पर जो है इसके एक हम कह सकते हैं कि एक वलित पर्वत का निर्माण हुआ, जिसको हम आज जो है हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक है, जहाँ पर आज पहले पुराने टाइम में टैथी सागर था, आज वहाँ पर क्या है कि हिमालय पर्वत हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। उसके बाद है इससे
किस एविडेंस के आधार पर ये कहा गया कि ये जो है मतलब महाद्वीप था ये टूट गया था, ठीक है, टूटने के बाद ये किस तरह से अलग हुआ, ठीक है, तो उसके कुछ एविडेंस थे, ठीक है। सबसे पहला जो एविडेंस था वो ये था कि जो है हम महाद्वीपों के साक्ष्य, ठीक है, साम्य जिसको बोलते हैं। तो इसमें क्या था कि जो हमारा दक्षिणी अफ्रीका था, ठीक है, और जो हमारा दक्षिणी अमेरिका था, ठीक है, उनकी जो तट रेखा है वो बिल्कुल सेम थी। मैं आपको थ्रू द डायग्राम्स बताता हूँ। देखिए कि ये जो इसकी बिल्कुल जो है इसकी कोस्टल एरिया है, और इसका जो कोस्टल एरिया है ये है अफ्रीका, ये है हमारा साउथ अमेरिका, ठीक है। तो ये अगर इसको इस तरह इसके नीचे इस तरह से फिट कर दिया जाए तो बिल्कुल एग्जैक्ट जो है ये नीचे इसके फिट हो जाएगी, जिसको जिगसा फिट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी एक एविडेंस था। इन्हीं दो जो जितने हमारे हम कह सकते हैं कि कॉन्टिनेंट है, इन्हीं के आधार पर ही उसने बताया भाई इन दोनों के अंदर जो है वो आगे बात करेगा कि एक टिलाइट नाम का भी जो है हमें मिलता है यहाँ पर, ठीक है। टिलाइट एक तरह का जो है यहाँ पे मटेरियल है, वो इनकी यहाँ की जो चट्टाने हैं उसमें भी मिलता है, यहाँ पर भी मिलता है, और यहाँ पर जो वेजिटेशन है वो भी सेम है, यहाँ का जितने भी एनिमल्स हैं प्लांट्स हैं वो सारे सेम है यहाँ। तो दोनों ही मतलब ये एविडेंस मिलते हैं कि दोनों आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए थे, है ना। ये इसके साथ में इस तरह से यहाँ पर जुड़ा हुआ था, तो ये हमें इसमें बताते हैं, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहला जो एविडेंस था वो ये कहता था कि दोनों जो है आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। दूसरा क्या था कि अब महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता, ठीक है ना। तो इसमें क्या था कि जैसे अगर हम बात करते हैं कि आधुनिक समय में विकसित की गई रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण विधि से जो है महासागर के पार महाद्वीपों की चट्टानों के निर्माण के समय की सरलता से जाना जा सकता है। 200 करोड़ वर्ष पुरानी शैलें समूह को एक ही पट्टी ब्राजील के जो हमारा कोस्टल एरिया है और जो हमारा हम कह सकते हैं कि जो वेस्ट पार्ट है अफ्रीका का, ठीक है, तो अफ्रीका का जो वेस्ट पार्ट है या फिर ब्राज़ील का जो फैक्टर है, मतलब जो भी मैंने आपको बताया ना एविडेंस, एक साइड में हमारा जो है नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका है, एक साइड में अफ्रीका है। तो उनके जो कोस्टल एरिया के ऊपर है, जिसमें रेडियोमेट्रिक जो है डेटिंग के द्वारा ये एक 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 मेथड है, इसके द्वारा क्या है कि उन एरिया के अंदर की जितनी भी हम कह सकते हैं कि जो चट्टाने हैं वहाँ का किस कौन से एरिया के अंदर वो जो है बनी थी, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे हम छोटा सा जो है इसमें यहाँ पर जो है इसको बना के आपको ये देखो, ये हमारा अफ्रीका है, ठीक है, ये अफ्रीका है, और इस तरफ जो है हमारा ये हमारा साउथ अमेरिका है। तो इसकी जो ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री इसके बिल्कुल बीच में फिट सा थी, जिसको बोलता है जिग सा फिट, इसको बोलते हैं जिग सा फिट। तो इसके अंदर क्या है कि ये जो बाउंड्री थी या फिर ये ब्राज़ील का ये वाला पार्ट था और जो अमेरिका का ये वाला पार्ट था, इनके अंदर क्या कि रेडियोमेट्रिक के जो है एक मेथड के द्वारा क्या थे कि यहाँ कि उनके अंदर क्या है पता लग जाता था कि किस तरह से ये एक ही पट्टी जो है एक ही मिलती जुलती हमें मेल खाती दोनों की दिखती है, ठीक है ना। भाई दोनों किस एरिया जोरासिक एज की थी, दोनों की दोनों जो है जोरासिक एज की थी। उसके बाद टिलाइट जो मैंने बताया आपको, टिलाइट वे अवसादी चट्टाने हैं जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित हुए थे, मतलब जितने भी हमारा ग्लेशियर था, अब ये ग्लेशियर के नीचे दब गई और उसके बाद क्या था कि टेलाइट नाम की जो है हमारी मेटामॉर्फिक जितनी भी रॉक्स थी वो यहाँ पर भी हमें देखने को मिलती हैं और यहाँ पर भी जो है देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या था कि ये गोंडवाना श्रेणी के तलछट के रूप में दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थल खंडों में मिलती है, ठीक है। अब ये मैंने आपको बताया ना, ये ऊपर जो है गोंडवाना का ये वाला पार्ट था, इसके नीचे अगर गोंडवाना की अगर बात करें, गोंडवाना लैंड कौन कौन सा था, तो एक बारी फिर से मैं आपको वर्ल्ड के मैप पे दिखाता हूँ कि ये गोंडवाना लैंड और ये हमारा जो है जो ये लॉरेशिया का पार्ट था ये कौन कौन सा था जो आज हमें दिख रहे हैं प्रेजेंट में। देखिए अब इसमें क्या है कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है, जिसको नॉर्दर्न अमेरिका, यूरोप
और ये रशिया का पार्ट जो हो गया। ये सारे का सारा जो था हमारा किस में आता है, ये आता था हमारा लॉरेशिया में, जो ऊपर का पार्ट था लॉरेशिया, ठीक है। और ये जो नीचे का पार्ट था जिसमें साउथ अमेरिका, अफ्रीका है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया का पार्ट आता है और इंडिया का पार्ट आता है। ये जो है चारों जो है इसमें, इसके अंदर था हमारा गोंडवाना लैंड का पार्ट, ठीक है। तो ये टिलाइट ये कह रहा है कि जो ये तलछट था, जो मतलब नीचे जैसे जब जब कोई ग्लेशियर रिवर जो है क्रॉस करती है कहीं से, तो क्या है नीचे से क्या है कि वो बहती रहती है। तो उसमें क्या है कि नीचे उसके तलछट जो है, जैसे मान लो एक रिवर है, अपने साथ में क्या है कि बहुत सारा जो है मलबा लेकर आती है, तो मलबा उसको तलछट ही बोलते हैं, वो अपने साथ में इकट्ठा कर लेती है। तो कहते हैं कि इन एरिया के अंदर भी ये जो तलछट है जिसको टिलाइट कहते हैं, वो इन एरिया के अंदर जो 6 द्वीप हैं, जो महाद्वीप है, इनके अंदर भी ये देखो हमें मिलता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हमारा प्लेसर डिपोजिशन, ठीक है। प्लेसर डिपोजिशन भी ये कहता है कि जो घाना के अंदर सोने की बड़ी निक्षेपण के उपलब्ध और जितनी भी हमारी चट्टानें हैं, ठीक है, उनके अंदर भी हमें देखने को मिलता है कि जितनी भी हमारी गोल्ड बेरिंग वेन्स है, ठीक है, सोना युक्त शिराएं हैं, वो भी हमें देखने को मिलती है। वही बात जो इसका ये वाला पार्ट है यहाँ पर, ठीक है, ब्राज़ील का, ठीक है, इसके अंदर भी जो है इसमें हमें देखने को मिलती है, ठीक है। जितने भी तरह की हमारी गोल्ड बेरिंग जो वेन्स हैं वो यहाँ पर भी हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये पता लगता है कि सोने के निक्षेपण ब्राज़ील पठार से उस समय निकले होंगे जब दोनों महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ठीक है ना। उसके बाद दोनों के अंदर क्या है कि हमारे फॉसिल्स, जो जीवाश्म का वितरण है, आगे जो है जीवाश्म का वितरण है, दोनों के अंदर ही हमें देखने को मिलते हैं। दोनों के किनारों स्थल के ऊपर क्या है, पौधे और जंतु की समानता प्रजाति पाई जाती है, ठीक है। इन दोनों के अंदर भी क्या है, प्रजातियां हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। और उसी के अंदर ही क्या है कि जितना भी हमारा इंडिया तीन, अब इसके अंदर क्या था कि एक छोटा सा इन्होंने क्या किया उसको, जो है हमने वैज्ञानिकों ने क्या किया कि तीनों एक स्थल खंड थे, उनको मिलाकर क्या थे, एक एक इन्होंने क्या छोटा सा महाद्वीप बनाया जिसको बोलते हैं लेमूर। लेमूर, लेमूर। अब लेमूर में कौन कौन से थे, हमारे तीन जो थे, ठीक है, जिसको लेमूरिया भी बोलते हैं या लेमूर बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से थे, हमारे भारत, ठीक है, इंडिया था, और मेडागास्कर था, मेडागास्कर, और एक था हमारा अफ्रीका। इन तीनों को मिलाकर क्या है कि एक लेमूर हमें देखने को मिलता है। आपको वर्ल्ड के मैप पर दिखाता हूँ मैं कि कौन कौन से थे हमारे। ये देखिए, इसके अंदर है, ये है अफ्रीका, ये है मेडागास्कर और ये है इंडिया। तीनों को मिलाकर क्या था कि हमारा एक 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 जिसको स्थलखंड बना, जिसको बोलते हैं लेमूर, ठीक है। लेमूर, कभी इंडिया भी यहाँ पर था, मतलब ये धीरे धीरे कर कर यहाँ से खिसक गया, यहाँ से पहले वो मेडागास्कर था, मतलब ये दोनों इसी के साथ में जुड़े हुए थे, अफ्रीका के साथ में मेडागास्कर, और ये इंडिया इसके साथ में जुड़े हुए थे। धीरे धीरे कर कर ये अलग हुए, अलग होने के बाद जैसे ही मेडागास्कर अलग हुआ, मेडागास्कर से और अलग हुआ ये इंडिया, तो इंडिया भी इसी के साथ में यहीं यहीं पर ही जुड़ा हुआ था, इंडिया यहीं पर जुड़ा हुआ था इसके साथ में, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हमारी फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग, कि किस तरह से ये जो हमारे महाद्वीप थे, ये किस तरह से जो है एक दूसरे की तरफ बढ़े, ठीक है। एक तो था कि पोलर एरिया की तरफ, जितना भी हमारा पोलर एरिया था, ठीक है। ये जो हमारे आज हम बात करते हैं वर्ल्ड के मैप की, तो वर्ल्ड का मैप हमें कुछ इस तरह से दिखाई देता है कि एक वर्ल्ड के ऊपर जो है ये पोलर एरिया है। तो मतलब पोलर एरिया की तरफ जो है, ध्रुवों की तरफ जो है ये महाद्वीप, क्योंकि इनकी अट्रैक्शन के कारण ये इनकी तरफ बढ़े थे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम पोलर फीलिंग्स, ठीक है। और दूसरा था हमारा ट्राइडल, ठीक है ना, मतलब जिसको बोलते हैं टाइडल फोर्स, ज्वारीय ऊर्जा। तो ये जो हमारा फैक्टर हुआ था जिसमें टैथी सागर के अंदर जो है एक वलित पर्वत का निर्माण हुआ, दोनों इधर से भी प्लेट थी और इधर की प्लेट भी थी, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ में एक दूसरे की तरफ बढ़ी, तो क्या हुआ कि इस तरह की आकृति बन गई, ठीक है। एक तो ये था कि ये फोर्सफुली, मतलब टाइडल फोर्स के कारण। दूसरा फैक्टर था कि जितनी भी हम कह सकते हैं कि जितने भी जो जो मून है, मून की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या था कि ये ट्राइडल फोर्स जो थी ये ज़्यादा एक्टिव थी, ठीक है। तो ये भी इसमें था। उसके बाद जो आगे है इसमें कन्वेंशनल करंट्स जो थ्योरी थी, ठीक है, जो कन्वेंशनल करंट के नाम से एक थ्योरी,
ये वाली जो है हमारी कन्वेंशनल करंट के नाम से थ्योरी थी। तो ये हमारी जो है हम कह सकते हैं कि ऑर्थर हॉम्स ने ये थ्योरी दी थी 1930 के अंदर जो है ये थ्योरी को दिया गया था। अब ये थ्योरी किससे रिलेटेड थी, इसके अंदर जितनी भी ये कह रहा है कि जो मेंटल का भाग है, ठीक है, हमें पता है कि जो हमारी अर्थ है, ठीक है, जो हमारी अर्थ है वो तीन हमारे नीचे जो है उसकी उनके अंदर जो है वो बटी हुई है, तीन लेयर जो है उसकी। सबसे पहली लेयर है जिसको बोलते हैं हम भूपर पट्टी, ठीक है, भूपर पट्टी जो है हमारी, फिर है प्रावर, और फिर है हमारा क्रोड। तो ये जो बीच का पार्ट है, ये जिसको प्रावर बोल रहा हूँ मैं, प्रावर का ये वाला जो प्रावर है, ठीक है, जिसको हम मेंटल भी बोलते हैं, ठीक है, फर्स्ट पार्ट है, इसको हम क्रस्ट बोलते हैं। और ये जो बिल्कुल बीच का पार्ट है जिसको हम जो है हम बोलते हैं क्रोड या कोर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो पार्ट था हमारा, ठीक है, ये वाला जो पार्ट था, जो प्रावर का पार्ट था, इसके अंदर क्या था कि हमारे अलग अलग तरह की कन्वेंशनल जोन यहाँ से निकलती, क्योंकि हमें पता है कि जब ज्वालामुखी फटता है तो ये जो लावा है जिसको मैग्मा कहते हैं, यही जो है बाहर ज्वालामुखी के द्वारा बाहर निकलता है। तो ये जो लावा था ये, इसके इसके अंदर से क्या है, कई तरह की जो है संवहन धाराएं, कन्वेंशनल करंट्स जो थी, ये उस प्रभाव को, ये जो इसके अंदर जितनी भी धाराएं ऊपर की तरफ उठ रही थी, उनसे ये उनको ये मतलब बताता है कि धाराएं रेडियो एक्टिव तत्व से उत्पन्न तापमान विभिन्नता से मेंटल भाग में उत्पन्न होती थी, ठीक है। होम्स ने ये तर्क दिया कि पूरा जो मेंटल भाग है, ठीक है, भाग में इस प्रकार की धाराएं का तंत्र विद्यमान है, जो पूरे का पूरा जो है इसी के अंदर विद्यमान है, ठीक है। और इस तरह की धाराओं, ये जो प्रवाह बल की जो व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास, जिसके आधार पर समकालीन वैज्ञानिक ने महाद्वीपीय विस्थापन को भी नकार दिया था, ठीक है। उसने इसको नकारने के लिए ये अपना एक थ्योरी दी थी कन्वेंशनल करंट जोन। उन्होंने बोला कि ये कन्वेंशनल करंट जोन के कारण ही क्या है कि ये जो है इसमें अलग अलग धाराएं जो है वो उत्पन्न होती हैं, ठीक है। और जिस कारण से क्या है कि इस प्रकार की धाराएं, इसके अंदर जो है एक तरह का सिस्टम इसमें जो है विद्यमान है, पूरे का पूरा एक ढांचा इसमें, तंत्र जो है विद्यमान है, जिसके कारण ये हमारी धाराएं जो है उत्पन्न होती हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा मैपिंग ऑफ द ओशनिक फ्लोर, ठीक है। ये मैपिंग ऑफ द ओशनिक फ्लोर में क्या है कि हम कह सकते हैं कि बनावट किस तरह से, तो ये हमारी मैपिंग है, ये पूरी की पूरी मैपिंग है, जिसमें ये बताया गया कि किस तरह से जो है हमारे जो ओशन है, जो महासागर है, उसका अर्धस्थल की बनावट इस तरह से है। सबसे पहले है हमारा, इसको बोलते हैं हम ओशनिक फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन, किस तरह से है हमारा ये महासागर जो है, महाद्वीपीय किनारों और गहरी खाई बेस, जो मैं ये बता रहा हूँ आपको, महासागरीय सीमा जो है हमारी, ठीक है, इसके बारे में बता रहा हूँ। कॉन्टिनेंटल मार्जिन जो है क्या है कि ये महाद्वीप जो है हमारे कॉन्टिनेंट्स है, ठीक है, या डीप बेसिन्स जो है उनके बीच का भाग है, ठीक है। इसको महाद्वीपीय मगन तट, महाद्वीपीय ढाल, ठीक है, और गंभीर सागरीय मैदान, ठीक है, और उसके बाद जो है हमारा गाउट है और ट्रेंच है, ये सारे के सारे जो है इसी के अंदर ही आते हैं हमारे, ठीक है, महाद्वीपीय मार्जिन्स के अंदर। मतलब जैसे जैसे हम समुद्र के अंदर उतरते हैं, ठीक है, ये हमारा जो है सपोज कोई एरिया है, ठीक है, ये हमारा कॉन्टिनेंट है, और जैसे ये इसके बारे में सी एरिया है, ठीक है। तो ये भाग इससे ऊपर उठा हुआ है, मतलब ये सारा पानी जो है इसके चारों तरफ है, लेकिन ये उससे ऊपर उठा हुआ भाग है, और ये ऊपर उठा हुआ भाग है। तो जैसे हम सी एरिया की तरफ बढ़ेंगे, नीचे सी एरिया की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो ये स्टेप है, यहाँ से जो मतलब हमारी अलग अलग स्थलाकृति है वो इस तरह से हमें देखने को मिलती है। मतलब ये हमारा जो है यहाँ से सी एरिया की तरफ जाने का इस तरह से, सबसे पहले आता है हमारा कॉन्टिनेंटल, जिसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये शेल्फ होता है, ठीक है। इसमें 1 से 2 डिग्री तक इसकी जो है हम कह सकते हैं कि गहराई देखने को मिलती है, जिसमें आधा स्थल मिलेगा और आधा जल में डूबा हुआ मिलेगा ये। उसके बाद है हमारा 2 नंबर, जिसमें हम बात करते हैं, जिसको कहते हैं महाद्वीपीय ढाल, ठीक है। तो ये पूरी तरह से जो है सी एरिया के अंदर डूबा हुआ मिलेगा हमें, ठीक है। और इसकी ढलान जो है 4 से 5 डिग्री तक हमें देखने को मिलती है। उसके बाद है हमारा गंभीर सागरीय मैदान, नीचे जाते हैं तो यहाँ पर क्या है कि हमें बिल्कुल प्लेन एरिया देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसमें कुछ पहाड़ियाँ भी देखने को मिलती है। ये सारे का सारा ये हमारा सी एरिया है, सारे का सारा हमारा सी एरिया है, ये सारा सी एरिया है, मतलब ये समुंदर भरा हुआ है यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक है। इसमें क्या है कि ये पार्ट आधा स्थल है और आधा जल है।
उसके बाद ये पूरे का पूरा नीचे जल में डूबा, ये हमें दिखता नहीं है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ ही हमें दिखती है बस, थोड़े बहुत जो है बाहर का भाग है। फिर जैसे जैसे गहराई में जाएंगे समुंदर के अंदर, तो इस तरह गहरा होता जाएगा ये। उसके बाद इसके बीच में जो है, समुंदर के बीच में हमें कुछ पहाड़ियां भी देखने को मिलती है, जिसको हम कहते हैं गाउट। कुछ ट्रेंच देखने को मिलती है, जैसे आपने सुना होगा मरियाना ट्रेंच है, ठीक है। वो ट्रेंच जो है गहरी जो है, जिसके अंदर से क्या है कि अर्थ के नीचे अगर हम जाते हैं, ठीक है, हमें पता है कि टोटल जो है 6371 किलोमीटर जो है टोटल जो है हमारी नीचे गहराई है, ठीक है। गहराई तक जो हमारा कोर एरिया है, ये वाला जो कोर एरिया है, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें क्या है कि अगर हम नीचे गहराई में जाना चाहते हैं, तो इतने किलोमीटर तक नीचे गहराई में जाने के लिए सबसे जो है ईजिएस्ट वे है, या सबसे गहराई इसी के अंदर ही है। तो इसकी क्या है, हमारा 11,222 मीटर जो है, ये इसकी टोटल जो है वो गहराई है, ठीक है। गहराई जितनी मतलब पूरी गहराई, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा, ये प्लेन के बारे में, अपसलिक्स प्लेन के बारे में मैंने बात की है। ये प्लेन जो है हमारा, ये प्लेन है 3rd नंबर वाला। उसके बाद है इसमें हमारे कटक देखने को मिलते हैं, मिड ओशनिक रिज। ये कटक कहाँ देखने को मिलेगा, आज भी हमें देखने को मिलता है। ये मिलता है हमारा, अगर हम बात करते हैं कि जो अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन के अंदर हमें ये देखने को मिलता है, ठीक है। एक छोटी सी पहाड़ियों की इस तरह की श्रृंखला हमें देखने को मिलेगी, इस तरह कर कर जो है, ये थोड़ी सी जो है ऊपर उठी हुई है, ठीक है। तो ये एस आकार से है, ठीक है। अगर आपको मैं वर्ल्ड के मैप पर दिखाऊं भी दिखेगी नहीं, लेकिन आपको मैं इसकी एग्जैक्ट लोकेशन दिखाता हूँ। इसमें आपको नहीं, देखिए इसमें आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि ये हमारा जो है एक तरह का पॉलिटिकल मैप है। अगर हम इसका फिजिकल मैप देखें, तो ये वाला जो पार्ट है आपको इस तरह से एस आकार में देखने को मिलेगा। ये आपका जो है, ये पूरे का पूरा नॉर्दर्न अटलांटिक ओशियन है, ठीक है। इसको नॉर्दर्न बोलते हैं, इसको सर्दर्न बोलते हैं, सर्दर्न अटलांटिक ओशियन जो है, ठीक है। तो इस तरह एस आकार में आपको दिखने को मिलेगी यहाँ पर एक पहाड़ियों की श्रृंखला, ठीक है, जिसको मिड अटलांटिक ओशियन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही जो है हमारा ये चैप्टर जो है, इसको हमने जो है कुछ पार्ट जो है इसका, इसके बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये हमारा जो पार्ट है, सारे का सारा आप इसको वर्ड के मैप पर ही देखें, जो चीज़ इसमें जो पूछ रहा है, जो बता रहा है, तो वो फिर ईजिएस्ट हो जाएगा आपको उस पर फाइंड आउट करना। और ये वर्ड का मैप आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसी पर ही आप जो है इसको स्टडी करें, जितना हो सके फिजिकल मैप के ऊपर ही इसको स्टडी किया जाए, ठीक है। ओके, थैंक यू।